कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे, मगर अब कल से शुरू कर देंगे। ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको यूएपीए कहती है, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर यूएपीए लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह कानून की तायीद की, और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बच्चे हैं, मुल्क के कोने कोने में जेलों में आप जाकर देखो कौन है सबसे ज्यादा जेल में? दलित, अल्पसंख्यक समाज, ट्राइबल लोग। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बताओ, क्या तुमने यूएपीए का कानून, इंदिरा गांधी जब थी तुमने कानून बनाया? नहीं बनाया, तुमने बनाया। और जब नरेंद्र मोदी ने उन 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया, तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया? नहीं दिया। बताओ हमको, कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ, इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए, जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। और इल्जाम हम पर लगाती हैं। उस कानून की मुखालिफत किसने की? मैं और इम्तियाज जलील साहब ने की। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस के एमपीज की तरफ देखकर कहा कि ये जो कानून की तुम तायीद कर रहे हो, एक दिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पूरे नेता जब जेल को जाएंगे तो तुमको मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा कि कानून कैसे इस्तेमाल होता। बहुत पुकार लिए कांग्रेस वाले, बहुत चीख लिए कि ओवैसी तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि तुम हमको बोलते हो? अरे मैंने कहा हम तुम्हारे बाप को बोलते हैं, तुम कौन सी चीज हो? सच्चाई को बयान नहीं करना, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि सच्चाई को मत बयान करो। फिर आप देखते कि CAA का कानून नरेंद्र मोदी लेकर आए। उस CAA कानून को मोदी के 300 एमपीज के सामने मैंने कहा यह कानून, ये काला कानून है, ये मजहब के नाम पर तफरीका करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये कानून उस वक्त का बना हुए कानून की हमको याद दिलाता है
जब महात्मा गांधी उस वक्त के अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका